नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन ट्यूशन में। दोस्तों, हम पैरामाउंट रीजनिंग से आज रैंकिंग टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नितिन 49 विद्यार्थियों की कक्षा में 29 विद्यार्थियों में 18वां स्थान प्राप्त करता है, तो अंत से उसका स्थान क्या होगा? तो दोस्तों, 49 विद्यार्थियों की कोई कक्षा है और नितिन यहाँ से 18वां स्थान प्राप्त करता है, यानी 17 व्यक्ति बीच में बैठे होंगे, यहाँ पे नितिन बैठा होगा, तो अंत से उसका स्थान क्या होगा? तो दोस्तों, जो टोटल व्यक्ति हैं इसमें से अगर हम शेष व्यक्ति को माइनस करेंगे तो हमें अंत से उसका स्थान पता चल जाएगा। तो अंत से उसका स्थान जो होगा 32 होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और अब आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज और सचिन ने 31 विद्यार्थियों की कक्षा में ऊपर से 7वां और 11वां स्थान प्राप्त किया, तो कक्षा में नीचे से उनका क्रम क्या होगा? तो दोस्तों, ऊपर से इन्होंने 31 विद्यार्थियों की कक्षा है कोई, ऊपर से इन्होंने 7वां स्थान प्राप्त किया, यानी 6 व्यक्ति बीच में बैठे हैं और यहाँ पे बैठा हुआ है मनोज, और इसने 11वां स्थान प्राप्त किया सचिन ने, तो सचिन यहाँ पे बैठा हुआ है और 10 व्यक्ति बीच में बैठे हुए हैं। तो टोटल विद्यार्थियों में से अगर हम शेष व्यक्ति को माइनस करेंगे तो हमें ये क्वेश्चन पता चल जाएगा इसका आंसर। तो टोटल विद्यार्थी 31 हैं, 31 से अगर हम शेष व्यक्ति 6 माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 25। दोस्तों, टोटल विद्यार्थी 31 हैं, 31 से अगर हम शेष व्यक्ति यानी कि 10 को माइनस करेंगे तो इसका मिलेगा 21, यानी कि कक्षा में नीचे से क्रमशः उनका स्थान क्या होगा? 25 और 21 होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के एक पंक्ति में बाएं के अंत से मोहन का स्थान 13वां, दाएं के अंत से प्रवीर का स्थान 12वां है और बाएं के अंत से 18वां है, तो पंक्ति में मोहन के दाएं कितने बच्चे हैं? दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई एक लाइन है ऐसे, तो बच्चों के पंक्ति में बाएं के अंत से मोहन का स्थान 13वां है, ये इसका बायां है पक्ष, बाएं के अंत से 13वां स्थान है, यानी बीच में 12 व्यक्ति बैठे हुए हैं और दाएं के अंत से प्रवीर का स्थान 12वां है। दाएं के अंत से प्रवीर का स्थान क्या है दोस्तों? 12वां है, यानी 11 व्यक्ति बीच में बैठे हुए हैं। यहाँ पे प्रवीर बैठा हुआ है और यहाँ पे मोहन बैठा हुआ है और बाएं के अंत से 18वां है। दोस्तों, किसके लिए? और ये किसके लिए आया है? प्रवीर के लिए आया है कि बाएं के अंत से क्या है दोस्तों? ये 18वां है, तो 17 व्यक्ति यहाँ पे बैठे होंगे दोस्तों। 18वां है तो 17 व्यक्ति बीच में बैठे होंगे। पंक्ति में मोहन के दाएं कितने बच्चे हैं? पंक्ति में मोहन के दाएं कितने बच्चे हैं? तो मोहन के दाएं हमें टोटल व्यक्ति निकालने के लिए पहले हमें टोटल व्यक्ति निकालना होगा कि टोटल व्यक्ति कितने हैं। टोटल व्यक्ति में से तो टोटल व्यक्ति हमें इसकी पोजीशन पता है, प्रवीण की पोजीशन हमें पता है दोनों साइड से, तो हम टोटल व्यक्ति निकाल लेंगे यहीं से। तो 17 11 हो जाएगा 28, 17 11 28 और एक प्रवीण की रैंक, यानी टोटल विद्यार्थी हमारे कितने हैं? तो 17 11 28 और एक प्रवीण, यानी 29 व्यक्ति टोटल हमारे बीच में बैठे हुए हैं। टोटल व्यक्ति 29 विद्यार्थी हैं इस पंक्ति में, और 29 से अगर हम मोहन के दाएं कितने बच्चे निकालना है तो हमें मोहन के बाएं के सारे बच्चे को माइनस कर देना, यानी बीच में 12 बच्चे बैठे हुए हैं और एक मोहन बैठा हुआ 13 व्यक्ति, तो हम 13 को माइनस करते हैं। जैसे हम 13 को माइनस करेंगे हमें इसका आंसर पता चल जाएगा 16, तो 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और अब ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों की एक पंक्ति में, दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बच्चों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 13वां और डी का स्थान दाएं से 17वां है। इस पंक्ति में
दाएं से ए का स्थान 11वां है तो बाएं से डी का स्थान क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन में ए की स्थान जो है 2 बार दिया गया है, तो पहले हम ए को सेट कर लेंगे, उसके बाद में हम डी को सेट करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है ए का स्थान बाएं से 13वां है, तो हम ए का स्थान बाएं से 13वां बना लेंगे। दोस्तों 12 व्यक्ति बीच में बैठे होंगे, ए यहाँ पे बैठा होगा। फिर यहाँ पे दिया गया है इस पंक्ति में दाएं से ए का स्थान 11वां है, तो दाएं से ए का स्थान भी हम 11वां बना लेंगे, यानी 10 व्यक्ति बीच में बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति यहाँ पे ए बैठा हुआ। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, तो 12 10 22 और ए यहाँ पे स्वयं बैठा हुआ है 23, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या हो गई हमारी 23। अब इसमें क्या करेंगे, और डी का स्थान दाएं से 17वां है। दोस्तों इधर से डी का स्थान क्या है, 17वां है, तो हम कहीं पे यहाँ पे जाके 17वां नंबर पे डी बैठा होगा, तो डी यहाँ पे बैठा होगा, हम डी को बैठा देंगे। तो बाएं से डी का कौन सा स्थान होगा दोस्तों, बाएं से डी का कौन सा स्थान होगा, यानी इधर से कौन सा स्थान होगा। तो हम टोटल व्यक्तियों में से अगर हम शेष व्यक्तियों को माइनस करेंगे तो बाएं से इसका स्थान पता चल जाएगा। तो 17वां था दोस्तों ये दाएं साइड से, तो शेष बीच में कितने व्यक्ति होंगे, 16 व्यक्ति होंगे। तो हम 23 से अगर हम 16 व्यक्ति शेष व्यक्ति को माइनस करेंगे तो इसका आंसर हमें पता चल जाएगा 7। तो 7वां इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया गया है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, लड़कों के पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से 20वां और दाएं से 12वां है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि पंक्ति में प्रताप का स्थान दाएं से 15वां है, तो मोहन और प्रताप के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम कोई पंक्ति बना लेते हैं, कोई पंक्ति बना लिया हमने। लड़कों की पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से 20वां है, तो बाएं से 20वां मोहन का स्थान है। 19 व्यक्ति बीच में बैठे होंगे और मोहन यहाँ पे बैठा होगा, और दाएं से 12वां है, तो दाएं से हमने 12वां बना लिया। 11 व्यक्ति बीच में बैठे होंगे इसके। और पंक्ति में प्रताप का स्थान दाएं से 15वां है, दाएं से 15वां प्रताप का स्थान है, यानी प्रताप यहाँ पे कहीं बैठा होगा। और शेष व्यक्ति बीच में कितने होंगे, तो शेष 14 व्यक्ति होंगे। तो मोहन और प्रताप के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो मोहन और प्रताप के बीच में व्यक्तियों की संख्या हमें निकालनी है। तो पहले हम टोटल व्यक्ति निकाल लेंगे। टोटल व्यक्ति से, या टोटल व्यक्ति हमें ना निकालते हुए यहाँ तक हमें पोजीशन दी गई हुई है कि यहाँ पे मोहन की पोजीशन दी गई है, यहाँ पे हमें प्रताप की पोजीशन दी गई है। तो प्रताप की पोजीशन कितनी है, प्रताप की पोजीशन 15वें नंबर पर। शेष कितने व्यक्ति हैं, 14 व्यक्ति शेष बैठे हुए हैं। और मोहन की इधर से रैंक कितनी है, 12वीं रैंक है, यानी 11 व्यक्ति बीच में बैठे हुए हैं, एक मोहन। तो हम इधर से पूरा अगर हम माइनस कर लेंगे, इधर से पूरा अगर हम माइनस कर लेंगे तो हमें बीच के व्यक्ति पता चल जाएंगे। तो 11 और एक 12, अगर हम 12 माइनस करते हैं तो हमें बीच के व्यक्ति पता चल जाएंगे। तो हम 14 से 12 माइनस करते हैं तो हमें 2 मिलता है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया गया है। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रमेश का स्थान बाएं से 12वां और काशी का स्थान दाएं से 17वां है। जब दोनों आपस में स्थान बदल लें तो काशी का स्थान दाएं से 27वां हो जाता है। तो बताएं कितने विद्यार्थी काशी और रमेश के बीच में हैं। तो दोस्तों हम बना लेते हैं, कोई पंक्ति बना लेते हैं। दोस्तों हमने एक पंक्ति बना ली, विद्यार्थियों की पंक्ति में रमेश का स्थान बाएं से 12वां है, तो रमेश का स्थान हमने बना लिया बाएं से 12वां है। और 11 व्यक्ति बीच में बैठे हुए हैं, यहाँ पे रमेश बैठा हुआ है। और काशी का स्थान दाएं से 17वां है, और काशी का स्थान क्या है दोस्तों, दाएं से 17वां है, यहाँ पे काशी है। और 16 व्यक्ति इसके बीच में बैठे हुए हैं। जब दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, यानी कि रमेश के स्थान पे काशी आ जाता है और काशी के स्थान पे क्या आ जाता है, रमेश आ जाता है। तो दोस्तों इसने आप पोजीशन बदली हैं, केवल इन्होंने अपनी पोजीशन बदली है, और वो जो पहले उनकी रैंकिंग थी, रैंकिंग वहीं पे है, पोजीशन इन्होंने बदली है, यानी रमेश की जगह पे काशी आ गया और काशी की जगह पे रमेश आ गया है दोस्तों।
तो दोनों आपस में स्थान बदल लें तो काशी का स्थान दाएं से 27वां हो जाता है। अब काशी तो यहाँ पे बैठा हुआ है, अब इसकी रैंक क्या होगी दोस्तों, दाएं से 27वें इसकी रैंक हो गई, यानी कि 26 व्यक्ति जो हैं इसके बीच में बैठे हुए हैं। तो 26 व्यक्ति हमने इसके बीच में बैठा दिया और काशी 27वां नंबर पे बैठा। तो बताएं कितने विद्यार्थी काशी और रमेश के बीच में हैं। यानी दोस्तों इसके बीच में हमें बताना है कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो हम जो शेष व्यक्ति हैं 26 से अगर हम 16 व्यक्ति शेष में बैठे हुए हैं काशी के और एक काशी बैठा हुआ, अगर हम 17 माइनस करते हैं तो हमें शेष व्यक्ति पता चल जाएंगे कि बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो 26 से अगर हम 17 माइनस करते हैं तो 17 3 20 और 6 26, यानी कि 9 हमें व्यक्ति मिलेंगे जो काशी और रमेश के बीच में बैठे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और अब आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 विद्यार्थियों की पंक्ति में आर दाएं से 5वें स्थान पर है और आर डी के बीच में 10 विद्यार्थी हैं, तो डी का स्थान कौन सा होगा। पंक्ति में बाएं से डी का स्थान दोस्तों हम बना लेते हैं। कोई 40 विद्यार्थियों की पंक्ति है, आर दाएं से 5वें स्थान पर है, दाएं से 5वें स्थान पर यानी 4 व्यक्ति बीच में बैठे हुए हैं और आर और डी के बीच 10 विद्यार्थी हैं। यहाँ पे आर है और आर और डी यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके बीच में हमें कितने विद्यार्थी मिलेंगे, तो डी के बीच में 10 विद्यार्थी मिलेंगे। तो यहाँ पे डी बैठा हुआ है। तो दोस्तों ये पूछ रहा है पंक्ति में बाएं से डी का स्थान क्या होगा। यहाँ से डी का स्थान पूछा है दोस्तों, क्या होगा। तो पंक्ति में बाएं से डी का कौन सा स्थान होगा। तो टोटल व्यक्तियों में से अगर हम इधर के सारे व्यक्ति माइनस कर लेंगे, दाहिनी साइड के सारे व्यक्ति को हम माइनस कर लेते हैं, तो हमें इधर से उस व्यक्ति का रैंक पता चल जाएगा कि कौन सा रैंक है। पंक्ति में बाएं से डी का कौन सा स्थान होगा। तो बाएं से डी का स्थान दोस्तों यहाँ से हम 40 विद्यार्थी हैं और 40 विद्यार्थियों में से हम 10 व्यक्ति और एक व्यक्ति कौन बीच में बैठा हुआ है, आर और एक ये, यानी 15 व्यक्ति अगर हम 40 से माइनस करते हैं तो इधर से उसकी रैंक पता चल जाएगी डी की। तो 40 से अगर हम 15 माइनस करते हैं तो 25 होगा और 25 जो ऑप्शन नंबर 4 में हमें दिया गया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और अब आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट दोस्तों ये क्वेश्चन है ए बी सी डी और ई प्रत्येक ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। बी ने सी और ई से अधिक और ए और डी से कम अंक पाए, तो सी के अंक न्यूनतम नहीं हैं। दोस्तों ये थोड़ा हमें पॉइंट करने योग्य बात है। तो किसे न्यूनतम अंक मिले। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। हमें जो व्यक्ति ज़्यादा अंक पाएगा उसको हम ऊपर रखेंगे और जो व्यक्ति कम अंक पाएगा उसको हम नीचे रखेंगे। बस इतना ही बात इसमें ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है ए बी सी डी प्रत्येक परीक्षा में अलग अलग अंक पाए, बी ने सी और ई से अधिक अंक पाए। तो बी ने सी और ई से अधिक अंक पाए, तो सी यहाँ पे होगा, ई यहाँ पे होगा और बी यहाँ पे हमें हो जाएगा। तभी तो बी ने सी और ई से अधिक अंक पाए, तो सी और ई से अधिक अंक मिल गया इनको। और ए और डी से कम अंक मिले, ए और डी से कम अंक मिले किसको, बी को। तो किसे न्यूनतम अंक मिले दोस्तों, किसे न्यूनतम अंक मिला, हमें ई को न्यूनतम अंक मिला। तो ई को हमें न्यूनतम अंक मिला, जो ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें दोस्तों दिया गया है 20 लड़कों के एक पंक्ति में डी आगे से 14वां और एफ पीछे से 9वां है, तो डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं। तो 20 बच्चों की एक पंक्ति हमने दोस्तों बना ली, 20 बच्चों की एक पंक्ति बना ली। डी आगे से 14वां, ये मान लीजिए इसका आगा पॉइंट है और ये इसके पीछे पॉइंट है। तो डी आगे से 14वां, डी हमने आगे से 14वां बना लिया, यानी डी यहाँ पे बैठा होगा और 13 व्यक्ति इसके बीच में कहीं ना कहीं पे बैठे होंगे। और एफ पीछे से, एफ दोस्तों क्या है, एफ पीछे से 9वां स्थान पे बैठा हुआ है।
तो दोस्तों पहले हम डी की पोजीशन निकाल लेते हैं कि डी की दाहिने अंत से पोजीशन क्या होगी। तो जो 20 से अगर हम शेष व्यक्ति माइनस करेंगे तो 20 से अगर हम शेष व्यक्ति माइनस करते हैं 13, तो डी की पोजीशन इधर से पता चल जाएगी। तो डी की अंत से पोजीशन कितनी होगी 7। तो डी की अंत से पोजीशन हमें कितनी पता चल गई 7, यानी 7 व्यक्ति डी से अंत से पोजीशन डी का 7 होगा और 6 व्यक्ति इसके बीच में बैठे होंगे। तो डी और एफ के बीच में कितने लड़के हैं। तो दोस्तों डी और एफ के बीच में कितने लड़के हैं इसके जानने के लिए हम पीछे से एफ की पोजीशन कितनी है जान लेते हैं। और एफ पीछे से 9वां है, यानी पीछे से ये 9वें स्थान पे दोस्तों बैठा हुआ है, यानी 8 व्यक्ति इसके बीच में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं 8 व्यक्ति इसके बीच में बैठे हुए हैं और एफ यहाँ पे बैठा हुआ है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में हमें कितना व्यक्ति मिलेंगे। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ से इसकी पोजीशन तो पता चल गई कितनी है, 9वीं पोजीशन है, यानी बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो बीच में 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो बीच में कितने व्यक्ति हैं, बीच में 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं दोस्तों। और 8 व्यक्ति से अगर 8 व्यक्तियों में से दोस्तों अगर हम 6 व्यक्ति को माइनस करेंगे तो हमें इसका आंसर पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 लड़कों के पंक्ति में डी आगे से 14वां और एफ पीछे से 9वां है, तो डी और एफ के बीच कितने बच्चे हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है। 20 लड़कों की कोई एक पंक्ति बना दी गई, इसमें क्या कह रहा है, डी आगे से 14वां स्थान प्राप्त करता है, यानी 13 व्यक्ति इसके बीच में होंगे और यहाँ पे डी बैठा होगा। तो पीछे इसकी रैंक क्या हो जाएगी, तो पीछे से अगर शेष टोटल व्यक्तियों में से अगर हम शेष व्यक्ति माइनस करेंगे तो पीछे से इसकी रैंक पता चल जाएगी। तो पीछे से रैंक अगर हम 20 से 13 माइनस करेंगे तो ये पीछे से इसकी रैंक आ जाएगी 7वीं। तो ये 7वीं इसकी पीछे से रैंक हो गई दोस्तों, यानी 7 व्यक्ति बीच में 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं और 7वां व्यक्ति कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। और एफ पीछे से 9वां है, यानी एफ पीछे से क्या है दोस्तों 9वां है, यानी यहाँ से एफ बैठा हुआ है 9वां स्थान पे एफ बैठा हुआ है। तो दोस्तों शेष बीच में कितने व्यक्ति होंगे, 8 व्यक्ति। शेष बीच में कितने व्यक्ति होंगे, 8 व्यक्ति। तो पूछा डी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। दोस्तों डी और एफ के बीच में सीधा में दिख रहा है 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, क्योंकि 6 अगर हम 8 से शेष व्यक्ति 8 हैं, उधर शेष व्यक्ति कितने हैं 6 व्यक्ति। तो 8 से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो इसका आंसर जो हमें मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और अब आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में हम 11 नंबर क्वेश्चन से 20 नंबर क्वेश्चन तक पैरामाउंट की रीजनिंग के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक के लिए जय हिंद।